प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महात्मा नागसेन रहते थे। वे अपने ज्ञान, योग साधना और स्वास्थ्य संबंधी उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते और जीवन को सही तरीके से जीने की कला सीखते। एक दिन एक युवक महात्मा नागसेन के पास आया। वह बेहद कमजोर और बीमार दिख रहा था। आंखों के नीचे काले धब्बे थे, त्वचा पीली पड़ चुकी थी और वह हमेशा थका थका महसूस करता था। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं कुछ भी खाता हूँ लेकिन मुझे तंदुरुस्ती नहीं मिलती। मेरा मन भी हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा नागसेन ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम अपने शरीर को एक बगीचे के समान समझो। यदि बगीचे में कूड़ा कचरा जमा हो जाए और समय समय पर उसकी सफाई न की जाए तो उसमें पौधे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर विषैले तत्वों से भर जाता है तो यह बीमार पड़ जाता है। युवक आश्चर्यचकित हुआ और बोला, गुरुदेव, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझा। क्या आप कृपया इसे विस्तार से समझाएंगे। महात्मा नागसेन ने उसे अपने पास बैठाया और विस्तार से समझाया कि किस प्रकार गलत खान पान, अनियमित जीवन शैली और मानसिक तनाव शरीर में विषैले तत्वों को जमा कर देता है। उन्होंने उसे बताया कि अगर वह अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसे नियमित रूप से शरीर की सफाई करनी होगी। उन्होंने उसे सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने, ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करने, कम मसालेदार भोजन खाने और समय समय पर उपवास करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि योग और ध्यान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध रहता है। युवक ने महात्मा नागसेन की बातें ध्यान से सुनी और उनका पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने भोजन में परिवर्तन किया, नियमित रूप से योग और ध्यान करना शुरू किया और अपने जीवन में सकारात्मकता अपनाई। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा, उसका चेहरा दमकने लगा और उसका मन भी शांत रहने लगा। एक दिन वह फिर से महात्मा नागसेन के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता हूँ और पहले से अधिक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। आपने मुझे न केवल शरीर को डिटॉक्स करने की कला सिखाई बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की भी सीख दी। महात्मा नागसेन मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह नियम न केवल तुम्हारे शरीर को शुद्ध रखते हैं बल्कि तुम्हारे मन को भी निर्मल बनाते हैं। जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होंगे तभी तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर पाओगे। हमेशा याद रखना, आत्मशुद्धि ही सच्ची शक्ति है। युवक ने महात्मा नागसेन को प्रणाम किया और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर एक नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने परिवार और समाज में भी इन नियमों का प्रचार किया और बहुत से लोगों को स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा दी। अब युवक ने एक संकल्प लिया कि वह बौद्ध साधना का अभ्यास करेगा और गांव-गांव जाकर लोगों को शरीर और मन की शुद्धि के उपाय बताएगा। कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद वह स्वयं एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। धीरे धीरे उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और वे भी स्वस्थ जीवन जीने लगे। एक दिन जब वह एक गांव में उपदेश दे रहा था, एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, पुत्र, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा जीवन बदल गया। मैं पहले हमेशा बीमार रहती थी लेकिन अब तुम्हारे बताए उपायों से मेरा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं। मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। युवक मुस्कुराया और बोला, माँ, यह आभार मेरा नहीं बल्कि प्रकृति और गुरु महात्मा नागसेन का है। जब हम प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीते हैं तो हमारा जीवन स्वयं स्वस्थ और आनंदमय बन जाता है। इस प्रकार युवक ने महात्मा नागसेन की शिक्षाओं को फैलाना जारी रखा और अनेक लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी। यह बौद्ध कथा हमें सिखाती है कि अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जब हम अंदर से शुद्ध होंगे तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकेंगे।